मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे संवाददाता लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। अमित के पास अभी हम चलते हैं और जल्दी से ये समझ लेते हैं कि कोई अपडेट उनके पास आया है क्या। वो ऑफिशियल्स जो अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, वो उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है जो दुनिया को देंगे, अगर आपको कुछ पता चला है। देखिए 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सेना की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी क्योंकि ऑपरेशन जो है सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को कमांड किया है, तो ऐसे में सेना इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देगी और साथ ही साथ जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है कि हमने जम्मू कश्मीर में हमला किया, हमने 15 जगह मिसाइल दागे और तमाम जो बातें हैं उसको लेकर भी खुलासा करेगी। और सबसे बड़ी बात कि इस बार सबूत कोई और नहीं मांगेगा, जिस बात का जिक्र बार बार रंजीत जी कर रहे थे कि इस बार हर हमले, चाहे उरी हो चाहे बालाकोट, सबके बाद पाकिस्तान या दूसरे देशों से ज्यादा सवाल हमारे देश के भीतर उठी थी। लेकिन इस बार जो आप देखिए कि विपक्ष के लोगों ने उठाया था, लेकिन इस बार सारे सबूत पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के लोग। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये पहले के मुकाबले जो कंट्रास्ट है वो ये है कि सबूत इस बार खुद वहां के लोग वीडियो बना कर डाल रहे हैं जहां पर ये अटैक हुआ। आपके पास लौटता हूं अमित, लेकिन हमारे साथ राकेश पांडे जुड़े हुए हैं उस जगह से, बैसरन घाटी जहां ये हमला हुआ। श्रीनगर से हमारे संवाददाता अनुज जुड़े हुए हैं और इसके अलावा जनरल चतुर्वेदी भी आपको नजर, जनरल माथुर आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन पहले राकेश, ऑपरेशन सिंदूर, जिस सिंदूर को उजाड़ा गया था पाकिस्तान के इन आतंकियों की तरफ से, उस सिंदूर का बदला लिया गया। हालांकि वहां अभी सुबह हो रही होगी, कोई टकराया, किसी ने ये संतोष व्यक्त किया कि हां आज कलेजे पर ठंडक पड़ी। अब बिल्कुल अभी सुबह हुई है दिनेश जी, और जाहिर सी बात है कि अब जब बाहर निकलेंगे सड़कों पर लोग, जब बाहर निकलेंगे तो उनसे बातचीत होगी। लेकिन हाँ, लोग इस बात को लेकर जरूर, ये बार बार पहलगाम, इसके आसपास के जितने इलाके हैं, अनंतनाग है, इन सभी जगहों पर लोग ये कह तो जरूर रहे थे कि ये भीषण हमला रहा और किसने हमला किया उसको इसका मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, इसका किताब किया जाना चाहिए। ये इस बार बदले हुए कश्मीर में ये आवाज भी उठी है। आप कानपुर का जिक्र कर रहे थे, देखिए सुबह हुई और मैं बार बार सुबह से इस बात को कह रहा हूं कि जब ये दिन का उजाला हुआ तो सबसे ज्यादा सुकून लिया होगा कानपुर में शुभम द्विवेदी की जो पत्नी है, उनकी पत्नी ने, उनके पिता का रिएक्शन आ गया। आप शहीद नरवाल की पत्नी के आंसुओं को याद करिए जो कल दिन भर सोशल मीडिया में चली है, किस तरीके से जो लोग उनके घर आए थे उन्हें ढाढ़स बधा रहे थे, आज उन्हें भी सुकून मिला होगा, उन आंसुओं का हिसाब लिया होगा। आतंकियों ने कहा था, आपके पास वापस लौटता हूं, इन आंसुओं का हिसाब हिंदुस्तान ने लिया है। एक बार अनुज के पास भी चलते हैं, जरा जरूरी जानकारी उनसे भी लेते हैं। अनुज, आप अभी श्रीनगर में मौजूद हैं और हमने देखा कि पहलगाम हमले के बाद किस तरीके से श्रीनगर में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिसमें कि इस हमले को लेकर लोगों ने रोष प्रकट किया, गुस्सा जाहिर किया। अब ये जब हमने इसका बदला ले लिया है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, वहां जो लोग सुबह सुबह आपको मिल रहे हैं वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जी बिल्कुल रंजीत जी, सुबह का वक्त है, जाहिर तौर पर लोग जो है जब सड़कों पर निकले तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि निश्चित तौर पर इंसाफ मिल गया है। लेकिन अभी मैं पाकिस्तान की एक झूठ का पोल खोलना चाह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, झूठ फैलाया जा रहा था कि जब हमने 9 टारगेट किए पाकिस्तान के अंदर घुसकर, हमने जब आतंकी ठिकानों को अंजाम तक पहुंचाया, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसका जवाब दिया गया और श्रीनगर एयरबेस का जिक्र किया गया। हम श्रीनगर एयरबेस के पास ही मौजूद है और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन अनुज, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें और हमारे जो गेस्ट है वो ये भी सुन ले कि ये पाकिस्तान में समझा जा रहा है कि भारत के बहुत से टारगेट अभी बाकी हैं, वो जहां पे आतंक हर अड्डे पर नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया है अगर वो सोच रहे हैं तो किसी गलतफहमी में है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में अभी बहुत सारे टारगेट ध्वस्त किए जाने बाकी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप। भारत के अभी बहुत सारे टारगेट बाकी हैं, ये बात पाकिस्तान में भी महसूस की जा रही है और पाकिस्तान इस वजह से दहशत में है कि न जाने उनकी बस्ती में, और आवाम भी इस बात को लेकर सशंकित है कि न जाने कहां पड़ोस में कोई आतंकवादी बिठा दिया गया है लाकर, और अगर यहां पर प्रिसीजन अटैक हुआ भी तो कहीं उसके लपेटे में हम ना आ जाएं। जनरल माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल माथुर, अभी तक की तस्वीर पर आपका कमेंट, और टारगेट अगर अभी बाकी हैं तो फिर तो आज दिन में भी कुछ एक्शंस होंगे क्या? दिनेश, देखिए ये बिल्कुल निश्चित है कि जब तक हम आतंक के टारगेटों को तमाम को समाप्त नहीं कर लेंगे, ये बिल्कुल साफ है कि बिल्कुल हम उसको रुकने वाले नहीं हैं। हमने बहुत अच्छा
बहुत सफल हमारा ऑपरेशन रहा है और हमने 9 टारगेट्स को बहुत अच्छी तरह से न्यूट्रलाइज किया है। देखिए दिनेश, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने क्या किया था कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए कि उनके पास कोई टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स वगैरह नहीं, उन्होंने इकट्ठा इनको पीछे करके रखा हुआ था और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी और इसीलिए हमने उन कंसंट्रेशन इलाकों को टारगेट किया है जहां पर इन्होंने अपने इन टेररिस्ट को इकट्ठा करके रखा हुआ था। और इसी वजह से आप देखेंगे दिनेश कि आने वाला टाइम बताएगा कि कितनी जबरदस्त कैजुअलिटीज उनके कैंप में हुई हैं और ये बहुत ज्यादा आतंकवादियों की मुझे लगता है इसमें हताहत हुए होंगे। जनरल माथुर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी एक खबर आ रही है कि इस हमले के बाद हाफिज सईद और मसूद अजहर का पता नहीं है, वो कहां हैं, लापता है क्या, या इस हमले में मारे गए हैं क्या, इस तरह की कयासबाजी हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या इस हमले में ये दोनों भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिए गए? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये जो दो मुरीद के और बहावलपुर, ये उनके बाकायदा उनके हेडक्वार्टर्स हैं। ये एक बहुत बड़ा इनका जो इकोसिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था टेररिस्ट का पाकिस्तान में, वो बहुत ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह था। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी आर्मी इसको पूरी तरह से ट्रेनिंग देती है। तो जो आर्मी के हेडक्वार्टर्स का जो सेटअप होता है, लगभग वैसा ही सेटअप वहां था और पूरी उम्मीद है कि पूरी गुंजाइश है कि दोनों हेड उनके वहां पर हों, मसूद अजहर भी। तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ, जनरल मुनीर, वहां के ये सारे लोग कल आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंचे हुए थे और वहां पर मीटिंग हो रही थी, तो मुझे लगता है यहीं पर बुला लिया गया होगा इनको भी कि आ जाओ, तुमको छिपा लेते हैं अगर तुम जिंदा हो। हालांकि अब उनकी सांसें गिनती की बची हुई हैं, अगर वो जिंदा है तो। हालांकि उनका पूरा आप देख रहे हैं कि जो पूरा नेटवर्क और पूरा स्ट्रक्चर जो उन्होंने खड़ा किया था, न सिर्फ लोगों को लाने के लिए, ट्रेन करने के लिए, उनका माइंड वॉश करके उनको भारत के खिलाफ हथियार पकड़ाने के लिए उन जगहों को नेस्तनाबूद किया गया है। उनमें से ज्यादातर महत्वपूर्ण जगहों को प्रिसीजन अटैक में ध्वस्त कर दिया गया है। 5 बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और 4 ठिकाने ऐसे हैं जो पाकिस्तान के भीतर के हैं जिनको ध्वस्त किया गया है। और मैं आपसे जानना यह चाह रहा था जनरल, हालांकि ये आप हमसे ज्यादा जानते हैं, लेमैन तो ये जानना चाहता है कि अगर ये अभी भी टारगेट्स बचे हुए हैं तो आज दिन में भी हम कुछ एक्शन देख सकते हैं क्या? बिल्कुल संभावना है। देखिए प्रयास अब इस पे एक चीज पे बहुत निर्भर करेगा कि पाकिस्तान किस तरह से इस पे रिटेलिएट करता है। आपने बताया कि अमेरिका के जो एनएसए है उन्होंने तुरंत पाकिस्तान के एनएसए से बात करी और पाकिस्तान का जो एनएसए है वो न केवल एनएसए है बल्कि आईएसआई का चीफ भी है। आईएसआई असीम मलिक को ही बना दिया है उन्होंने एनएसए। तो उनसे जब बात की गई तो उनको साफ बताया गया है कि प्लीज डोंट डेयर टू अटैक इंडिया। तो ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि हमने उनको पूरी अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, दूसरी बात दिनेश, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्यों इतना समय लगा। वो इसलिए लगा कि हमने किसी भी प्रकार के पाकिस्तान के रिटेलिएशन को किसी भी तरीके से, चाहे वो जल हो, थल हो, नभ हो, उस तरीके से उनको सबको एक कंसीडर किया, उसका अप्रिसिएशन किया और उससे अपने आप को सेफगार्ड करके अपने सारे एलिमेंट्स को सही जगह पर डिप्लॉय करके रखा हुआ था और तब कहीं जाकर के हमने हमला किया। एक और सवाल लोगों के मन में आ रहा है, प्रधानमंत्री बड़ा मिलिट्री कैंट भी बहावलपुर में है। अब ऐसा हेडक्वार्टर, ये एक्चुअली ये लोग जब हेडक्वार्टर्स बनाते हैं वो ऐसी जगह बनाई है उन्होंने ताकि जो इनहेरेंट प्रोटेक्शन मिलिट्री कैंट के वहां होने की वजह से है, उसकी अम्ब्रेला में ये लोग आगे बढ़ सकते। जनरल बाबू, इस वक्त 10 बड़े अपडेट्स, 10 बड़ी ब्रेकिंग्स अपने दर्शकों को बता दूं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट देख लीजिए। गुड मॉर्निंग, अगर अभी आप जागे हैं, अभी आपने ट्यून किया है टाइम्स नाउ भारत, आइए आपको बता देता हूं क्या हुआ है रात भर में। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े 10 अहम अपडेट्स। रात 12:37 पर पाकिस्तान के ऊपर यह हमला बोला गया है। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीदके में आतंकियों के गढ़ पर हमला बोला गया है। मुजफ्फराबाद में लश्कर हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। बहावलपुर में मसूद अजहर के अड्डे ध्वस्त हो गए हैं। कोटली में जमात-उद-दावा का अड्डा है, उसको तबाह कर दिया गया है। गुलपुर में पाकिस्तान के टेरर कैंप तबाह हो गए हैं। ऑपरेशन 100% कामयाब रहा है और फाइटर जेट्स हमारे वापस लौट आए हैं। पाकिस्तान के और भी आतंकी ठिकानों की पहचान की जा रही है। आतंकी ठिकानों पर और स्ट्राइक हो सकती है। सुबह 10 बजे भारतीय सेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है जिसमें ऑफिशियल डिटेल दुनिया के साथ और देश के साथ साझा किए जाएंगे। इस वक्त ये 10 बड़े अपडेट। और एक और बड़ा अपडेट मैं बता दूं इसमें दिनेश की, ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है। गौर करिए इस बात पे, फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है, यानी कि ये पहला चैप्टर है। अभी बहुत सारे अध्याय बाकी हैं, बहुत सारे आतंकी ठिकाने अभी भी ध्वस्त किए जाने हैं। ये एक संकेत है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की है और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में उन्होंने अपडेट लिया है। ये दोनों ब्रेकिंग भी जुड़वाइए प्लीज। बिल्कुल। कि और ये रक्षा मंत्री बहुत- ने तीनों प्रमुखों से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद 10 बजे ब्रीफिंग होने वाली है और ये भी बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज है। ये ना समझा जाए कि फुल स्टॉप हो गया, अभी हाई टच में है, अगर कॉमा लगा है। पाकिस्तान सोच रहा है कि इसके साथ बदले की कार्रवाई पूरी हो गई भारत की, और इसी में एक और गलतफहमी साबित इसी में एक और ब्रेकिंग ये भी जुड़वाइए कि भारत के एनएसए ने अमेरिका के एनएसए को जानकारी दी तो अमेरिका के एनएसए ने पाकिस्तान के एनएसए को यह बोला है कि चुप होकर बैठ जाना, आतंकियों